इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप हाई टिकट सेल्स जनरेट कर सकते हैं यूजिंग 3 स्टेप फ्रेमवर्क। ये फिफ्थ पार्ट है 10 पार्ट सीरीज का, जिसमें वी आर डिस्कसिंग द लर्निंग्स एंड द इनसाइट्स दैट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम द 10 डे ट्रैफिक चैलेंज कंडक्टेड बाय जॉनथन मोंटोया। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि कैसे आप अपने कन्वर्जन्स को क्वालिटी कंटेंट के थ्रू में और लीड्स एंड सेल्स अपने बिजनेस के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। आई विल ऐड अ लिंक हियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं द 3 स्टेप फ्रेमवर्क। तो इसमें जो 3 स्टेप फ्रेमवर्क डेविड एंड अमांडा ने शेयर किया है टू क्लोज हाई टिकट सेल्स, इट इज लीड जनरेशन, लीड क्वालिफिकेशन एंड क्लोजिंग। तो इन सब में उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज एंड एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क शेयर किया है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। सो लीड जनरेशन के लिए यू नीड टू यूज द अवेकन फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग क्वालिटी कंटेंट। और ये आपका जो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस होता है जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, वहां पे इसका बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। तो ये अवेकन फॉर्मूला अलॉन्ग विथ जो डे फोर में हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था, पिन पोस्ट का, फिर पिन पिन पोस्ट का, प्लेलिस्ट का, हाइलाइट्स का, इन सबको जब इन दोनों को आप कंबाइन कर दोगे तो आपका रिजल्ट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। तो प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखिए। तो अब जानते हैं कि अवेकन फ्रेमवर्क है क्या एग्जैक्टली। तो अवेकन फ्रेमवर्क हुआ आपका अवेयरनेस, वॉक विथ मी, आस्किंग इंट्रिगिंग क्वेश्चंस, चैलेंज ऑब्जेक्शन, इमोशंस, नाइस ओवर नास्टी एंड सो ऑन। तो अब अवेयरनेस, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप जो बिजनेस मॉडल, स्पेसिफिकली प्रोडक्ट भी नहीं, बिजनेस मॉडल जो आपका है, मतलब अगर आप वेट लॉस का कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो वेट लॉस का जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी, कीटो हो सकता है या कोई और स्ट्रैटेजी हो सकता है जो वेट लॉस के लिए यूज हो रहा है, तो वो किस तरह से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। हाउ इज दिस सॉल्विंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम। तो इसमें यू नीड टू एक्सप्लेन कि ये कैसे एक अपॉर्चुनिटी है या क्या ट्रांसफॉर्मेशन वो गेन कर सकते हैं इसमें, उनके लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आएगा, पर्सनल ग्रोथ उनका कितना अच्छा होगा, लो कॉस्ट पैसा कितना कम बचेगा, उनका कितना बचत होगा, कम्युनिटी उनको कैसे हेल्प करेगा, वो क्या क्या चीज सीखेंगे। तो ये सब चीज को आपको उन्हें बताना होगा अपने वीडियोस के थ्रू। इन सब चीज पे आप फोकस कीजिएगा। यहाँ पे हमारा गोल है कि उनका पेन पॉइंट या डिजायर, इन सब पे फोकस करना, ना कि उनको एक रास्ता शुरुआत में। आप देखोगे कि वीडियोस फ्री में हम लोग वीडियोस तो निकाल देते हैं, अगर हम टिकटॉक और ये सब पे जाए तो फ्री में वीडियोस तो निकल जाता है, लेकिन उस पर कोई एक्शन तो लिया नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट रहता है। तो इसलिए हमको उसको एज अ शॉर्ट वीडियो, आप जब एड्स देखते होगे तो उसमें भी आप शॉर्ट वीडियो में लोग कोशिश करते हैं कि आपको इंट्रीग करें और अपने पास अपना फनल में लाए या अपना पेज पे बुलाए और वहां पे सब इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ट्रीट योर शॉर्ट वीडियोस जो आप इन पोस्ट पे डालोगे तो उसको एक एज अ वीडियो एड की तरह ही ट्रीट कीजिए एंड शो द पेन एंड डिजायर दैट योर प्रोडक्ट सॉल्व। तो यही हुआ आपका अवेयरनेस। नेक्स्ट तरह का जो वीडियो आपको बनाना है वहां पे हुआ वॉक विथ मी, जिसमें यू आर डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी जर्नी एंड जनरेटिंग क्यूरियोसिटी। जैसे अगर आप कोई कोचिंग सेशन अटेंड करो तो उसका आप पिक्चर खींच के डाल दिए कि यस दिस इज माय लाइव कोचिंग सेशन दैट आई एम अटेंडिंग, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस कमेंट समथिंग, आई विल रीच आउट टू यू। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट जब आप करोगे, प्लस आप अपना लर्निंग भी उनके साथ शेयर कीजिए कि आपने आज ये चीज सीखा है, वो चीज आगे सीखा, फिर आपको अगर कुछ अलग से आहा मोमेंट्स आए जिसमें आपका बल्ब जला कि हाँ ये तो ऐसे भी किया जा सकता है, तो उसको आप शेयर कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका भी रैपो ऑडियंस के साथ बिल्ड होगा। सो ये डॉक्यूमेंट कीजिए। यहाँ पे एक बात, एक चीज याद रखिए कि इस ये जो सेल्स का फॉर्मूला होता है इसमें हमें कोशिश करना रहता है अपना वीडियोस के थ्रू 3 चीज पे फोकस करने का। या आप प्रोडक्ट पे फोकस, कंपनी पे फोकस या खुद पे। तो ये 3 चीज पे अगर लोगों को ट्रस्ट आ गया तो वो खरीदेंगे। प्रोडक्ट और कंपनी तो दूसरों का बना है, अगर एफिलिएट मार्केटिंग पे आप बिल्ड कर रहे हो तो उनका जो रिजल्ट्स आ रहा है उसके थ्रू आप हेल्प ये बिल्ड कर सकते हो, रैपो बिल्ड कर सकते हो, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। लेकिन खुद के लिए ट्रस्ट आपको आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंटिंग जर्नी वहां पे हेल्प करेगा कि आप एक जगह स्टक नहीं हो। आपके पास अगर अभी आपने स्टार्ट भी किया है तब भी यू आर टेकिंग एक्शन, यू आर सिमिलर, आप सिमिलर पर्सन हो उनके जैसा, लेकिन यू आर टेकिंग एक्शन, यू आर
आप अपना लाइफ चेंज करने के लिए यू आर डूइंग समथिंग, सो दैट विल मोटिवेट एंड इंस्पायर पीपल टू वर्क विथ यू एंड गेट द थिंग डन। नेक्स्ट थिंग जो यू हैव टू convey is ask thought intriguing questions, think in frame of questions and highlight your solution। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे हैं। कुछ एफएक्यू है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चलते हैं कि क्या ये लेजिट बिजनेस मॉडल है, क्या ये स्कैम है, क्या ये एमएलएम और पिरामिड स्कीम है। तो इन सब क्वेश्चंस का आपको अपने वीडियोस के थ्रू आंसर देने होंगे, जो उनको एक स्केप्टिकल माइंड जो जानना है, खुला हुआ ही नहीं है, उसको आपने खोला, अवेयरनेस बढ़ाया उनका, और उनको एक सोल्यूशन दिया कि अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हो तो वहां पे आपको ये सोल्यूशन। नेक्स्ट इज नॉलेज। यहाँ पे सेम चीज, आपको ऑब्जेक्शंस, उनके दिमाग में जो भी ऑब्जेक्शंस है, यू आर चैलेंजिंग दैट, एंड उनका अगर कुछ थॉट है, प्रोसेस है, कुछ बिलीव्स है, तो उसको भी आप चैलेंज कर रहे हो। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग केस में बहुत जन को थॉट प्रोसेस आता है कि बहुत ही मुश्किल है या बहुत ही आसान, तो यू आर टेलिंग देम कि ये ना ही आसान है कि आप बस चुटकी बजा आपको पैसे आ जाएंगे, और ना ही ब्रेन सर्जरी जितना मुश्किल है। तो दिस इज अ नॉलेज, वो आप नॉलेज के थ्रू उनका ऑब्जेक्शन को हटा रहे हो। प्लस आप उनके, अगर उनको ये डर है कि मेरे से होगा नहीं होगा, तो आप उनको एग्जांपल्स दे रहे हो कि आपके जैसा ही आम इंसान सब यहाँ ये चीज करके पैसे कमा रहा है, या ये चीज करके उनका वेट लॉस हो रहा है, या ये चीज करके उनका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। तो यू आर removing their objection with examples, with analogies, and आप different different यूज केसेस उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो जिससे उनका ट्रस्ट बिल्ड। नेक्स्ट इज इमोशंस। आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशन को टैकल करना है। लाइक आपके अगर कोई पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है पहले, फिर डिस्कम्फर्ट आपने कुछ झेला है, कुछ स्ट्रगल आपके पास रहा है, तो उन सबको आपको ऑडियंस के साथ शेयर करना होगा। इससे दो चीज होगा, पहला, लोगों को लगे कि ये इंसान तो मेरे ही जैसा है, सो इफ ही कैन डू इट आई कैन डू इट टू। प्लस दूसरा ये होगा कि आप एग्जैक्टली उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस का है उसको आप एग्जैक्टली टारगेट कर रहे हो, तो उन्हें लगेगा कि यस, ये और ये इंसान मेरा प्रॉब्लम्स को इतने अच्छे समझता है, तो दिस पर्सन विल डेफिनेटली हैव अ सॉल्यूशन फॉर मी। तो वो प्रॉब्लम से दूर जाने के लिए, और सिंस आप इतना अच्छे से उनको कन्वे कर पा रहे हो, वो आपके पास आएंगे, आपसे सीखना चाहेंगे। यहाँ पे वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशन आपको हेल्प कर जाता है। तो एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम्स, योर स्ट्रगल, आप कैसा फील कर रहे हो, अगर आप किसी दिन डाउन हो तो क्यों डाउन हो, वो सब आप जब शेयर करोगे तो वो कनेक्शन आपका बिल्ड होगा अपने ऑडियंस के साथ। नेक्स्ट इज नाइस ओवर नास्टी। आप जब इस तरह के वीडियोस प्रोड्यूस करोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको कदम कदम पे बोलेंगे कि ये तो स्कैम है, मतलब ये क्या बेच रहा है, कुछ भी बेच दे रहा है फालतू का, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, तुम ये बोलेंगे तुम सिर्फ पैसे लूट रहे हो सबका। तो बहुत कुछ ऐसा वर्ड्स आपको सुनने को मिलेगा। बस इसमें आपको उन पे रिएक्ट ज्यादा नहीं करना है, उनको गुस्सा से नहीं बोलना है या उनसे आर्ग्यू नहीं करने लगना है। सोचिए उनका लाइफ कितना मिजरेबल होगा कि वो आपका वीडियोस पे आ रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, उसके बाद आपको रॉन्ग कमेंट कर रहे हैं। कोई अगर जेन्युइन क्रिटिसिज्म है तो उसको आप जरूर हैंडल कीजिए, उससे आप खुद ही इंप्रूव होगे। बट कोई ऐसे आके आप बैश कर रहा है तो नो नीड टू आर्ग्यू देम, इट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स देयर लाइफ। आपका जो टारगेट ऑडियंस होगा वो खुद वैसे पर्सन नहीं होंगे, वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे, वो अपना डिजायर को फुलफिल करना चाहेंगे, उसमें वो ग्रिट होगा, वो चैलेंजिंग फेज होगा, तो वो सीखना ही चाहेंगे, तो वो आपका ही भला ही सोचेंगे। एक कोट जो हम जानते हैं इस पे, कि आपसे जो ऊपर लेवल पे है वो कभी आपको डाउन नहीं करेंगे, जो आपसे नीचे ही लेवल पे है वही आपको कोशिश करेंगे कि मेरे साथ आ जाओ, खींच लेते हैं। आपने सुना ही होगा वो क्रैब की, एक बक्सा में अपना क्रैब है, तो अगर कोई क्रैब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरे क्रैब खींचते हैं, राइट। तो वही आपके पास मोशन होगा, जो निकल चुका वो आपको कभी नहीं रुके, बोलेगा कि रुक जाओ, बिकॉज उसने दूसरा दुनिया देखा है कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो अपना लाइफ स्टैंडर्ड, और हाउ यू आर एडिंग वैल्यू एंड चेंजिंग पीपल्स लाइफ, सो ही विल नॉट स्टॉप। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सो यूज दिस अवेकन फ्रेमवर्क और क्रिएट क्वालिटी कंटेंट दैट विल हेल्प यू टू गेट मोर बिजनेस। नाउ अब आया लीड जनरेशन, इसके थ्रू यू आर जनरेटिंग लीड्स फॉर बिजनेस। अब लीड क्वालिफिकेशन, अब सबके साथ तो बात नहीं कर सकते क्योंकि इतने ज्यादा लोग आपको अप्रोच करेंगे, सो यू नीड टू क्वालिफाई कि हु हैज, स्पेशली अगर आप हाई टिकट बेच रहे हो तो उसमें किसके पास पोटेंशियल है
कि वो पैसे दे सकता है। जैसे कि मेरे पास जो हम अभी कोर्स है तो उसमें दो स्ट्रक्चर है। एक $9 का आप 72 आवर चैलेंज ले सकते हो, जो आपको इनिशियल स्टेज पे लॉन्च करने में 72 आवर्स में ही आप लॉन्च कर जाओगे अपना बिजनेस को। और इसके बाद अगर आपको और सीखना होगा तब उस कोर्स का एक अपग्रेड आएगा जिसमें $1500 आपको देने होंगे, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो वो एक एडवांस कोर्स हो गया अगर आपको इसमें और घुसना है तो, और सीखना है हम लोग से। तो इसमें ये फेज आया। तो अगर आप $1500 वाला बेच रहे हो तो उसमें तो आप सबसे बात कर नहीं सकते, तो इसमें यू आर एक्चुअली डिसाइडिंग कि whom you need to talk to। आप क्वालिफाई कर रहे हो, आप जानना चाह रहे हो कि इज एफिलिएट मार्केटिंग रियली फॉर देम। इसका एक और तरीका जैसे, तो इसमें डेविड एंड अमांडा ने शेयर किया था एक फॉर्म जो वो सबके साथ शेयर करते हैं, तो वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट उस फॉर्म में इस तरह से क्वेश्चंस थे जिससे वो क्वालिफाई कर लेते थे कि इस इंसान को एग्जैक्टली अभी जरूरत क्या है, वो किस सिचुएशन में है, उनके पास कितना कैपिटल है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वो प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। और एक केस और आप इस तरह से और क्वालिफाई कर सकते हो कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग का आप कोर्स बेच रहे हो, हम इसी एग्जांपल को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अगर आप इस तरह का कोर्स बेच रहे हो तो एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत सारा प्रोज है, बहुत सारा कॉन्स है, जो एज एन ऑडियंस एज अ क्रिएटर हमें हैंडल करने को। प्रोज क्या है कि आपको ये कस्टमर सपोर्ट का जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट क्रिएट करने का जरूरत नहीं, फॉलोइंग रिक्वायर्ड नहीं है, ये सब। लेकिन कौन भी इसमें बहुत सारे हैं। कौन ये है कि आपको जो फ्रीलांस इन्वायरमेंट है, बहुत जनों को चाहिए कि कोई उसके ऊपर जो बॉस बैठा हो, वो उन्हें जब स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है ना, तो वहां पे बहुत जनों का ज्यादा अच्छा से ग्रोथ होता है, ना कि आपको जब खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें ग्रोथ कम होता है, बिकॉज हम फंस जाते हैं कि हम क्या करें, अकबका जाते हैं, राइट। तो वो एक फ्रीलांसिंग एनवायरनमेंट बहुत जन को सूट नहीं करता, तो ये हुआ आपका एक डिसएडवांटेजेस। फिर दूसरा डिसएडवांटेज, और एक और भी डिसएडवांटेजेस हैं, इसका एक आर्टिकल है पूरा, तो उसको आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में कि क्या है। तो वॉट एवर यू आर प्रमोटिंग उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो अपने आप को खुद क्वालिफाई कर लेंगे कि ये मेरे लिए है या नहीं। सो फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट स्टेप ऑफ लीड क्वालिफिकेशन, कि अब आपके पास कुछ हैंडफुल लीड्स आ गए हैं जिसको आप क्वालिफाई कर चुके हैं, अब उससे हमें क्लोज करना अपने प्रोडक्ट पे। तो अब you can follow the leads framework for converting visitors to leads and then sales। एंड इसमें आया लीड्स में एल आया लाइव स्ट्रीम। आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो उन ऑडियंस पे। यहाँ पे एक और लीड क्वालिफिकेशन के रिकॉर्ड ये स्टेप है जो आप कर सकते हो कि लाइव स्ट्रीमिंग अब जब आप कर रहे हो तो उन्हें आप बता रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, डिटेल में जा रहे हो कि ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, किसको पार्ट लेना चाहिए, किसको बेनिफिट होगा, किसको नहीं होगा, आप सब चीज शेयर कर रहे हो। उसके बाद आप बोल रहे हो कि जिसको जिसको इंटरेस्टेड है वो रीच आउट करे, सिर्फ वही रीच आउट करे या सिर्फ वही एक कमेंट करे, तो देन यू विल रीच आउट टू देम। इससे क्या होगा कि जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे सिर्फ वही कमेंट करेंगे, बाकी सब वहीं पे छट जाएंगे। तो ये एक लीड क्वालिफिकेशन के लिए भी लाइव स्ट्रीमिंग आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका स्टेप आया इसमें एक्सप्लेन। अब उन्हें आपको एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू, हाउ यू हैव गॉट स्टार्टेड, आपका बैक स्टोरी क्या है, आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, फिर आपका लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया ये स्टार्ट करते हुए, हाउ इट सॉल्व योर एक्स वाई जेड प्रॉब्लम। अगर आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उसको इसने कैसे सॉल्व किया। अगर आप मान लीजिए आपने अभी एक क्वेश्चन इस पेज में बहुत ही आता है कि मैंने तो अभी तक कहीं पैसे कमाए नहीं है, तो हाउ विल आई कन्विंस पीपल कि इस प्रोडक्ट से फायदा होता है। लेकिन जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो कोर्स बेच रहे हो, तो उससे किसी और को तो बेनिफिट हुआ है, राइट। आपको अभी नहीं हुआ है कि आप अभी स्टार्ट किया, लेकिन दूसरा को तो हुआ है। तो उस दूसरों के एग्जाम्पल से यू कैन मोटिवेट, यू कैन इंस्पायर, और उनको बता सकते कि अगर दूसरा को हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। तो यू कैन से सिमिलर थिंग्स। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन उस हिसाब से करना होगा, क्योंकि एक और यहाँ पे एक और आपको छोटा सा ज्ञान अगर दूं तो, कि या हम अपने खुद क्या गलती से सीख सकते हैं या दूसरा गलती से सीख सकते हैं। उसी तरह से खुद का सक्सेस होने का वेट करें तब हम वो उनको बताएंगे दूसरा को, या दूसरों को अगर सक्सेसफुल है उनका हम कुछ फॉर्मेट हम गेन कर चुके हैं तो अभी ही शेयर कर दे, ताकि दूसरा जो एक्शन लेगा उसको भी फायदा होगा। और अगर वो मेरे थ्रू एक्शन ले रहा है, मैं उसे नॉलेज दे रहा हूँ, उससे मेरा भी कुछ फायदा होगा। तो राइट, तो एक्सप्लेन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज आस्क आंसर अप्रिशिएट दैट ट्रस्ट।
तो आप उनको अच्छी तरह से जानिए एंड देन कन्वर्ट देम बाय रिकमेंडिंग बेस्ड ऑन देयर नीड्स। आप जब उन्हें पूछोगे सवाल, आप जब उनसे पूछोगे तो उनका सिचुएशन जानोगे, तो उनको एग्जैक्टली क्या डिजायर है, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो। ये नहीं कि अगर कोई गंजा है तो उसे आप कंघी बेच रहे हो, तो ये फॉर्मेट पे तो बिल्कुल मत जाएगा। अगर उसको नीड है तो उसी को हमें सेलिंग करना है। सेलिंग इज अ सर्विस, जिसमें आप सेल करके उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस मोडालिटी, मतलब इस फेस को ध्यान रखिएगा, इस फ्रेज को ध्यान रखिएगा एंड उस हिसाब से अपना कुछ भी चीज लोगों को बेचिएगा। और अगर वो आपको हार्ड एंड मनी उनका दे रहे हैं, देन अप्रिशिएट देम। यस, यू आर डूइंग समथिंग important and I appreciate your money and I will do my best to get you to the next level. You are giving them that surety, yes, you are there for them. सो अब आता है हमारा डायरेक्ट। अब इसमें आपको क्या करना है कि व्हेन दे आर टॉकिंग टू यू, स्पीकिंग टू यू, तो आपने बहुत सारे वीडियोस, मान लीजिए यूट्यूब में मैंने कुछ वीडियो क्रिएट किया है, उसमें कुछ वैल्यू है, तो आई कैन शेयर दैट विद द पर्सन। या फिर अगर उसको कहीं कुछ शॉर्ट वीडियो बना है या कोई पीडीएफ है जिससे उनको बेनिफिशियल हो सकता है, या कोई मेरे दोस्त है जिनसे अगर वो सीख सकते हैं तो उनको रिकमेंड कर सकते हैं, तो आई विल बी डूइंग दैट। हमारा मेन मोटिव यही है कि दूसरों का जितना से जितना मदद कर सकें, वो मोटिव है। तो डायरेक्ट देम बेस्ड अपॉन दैट। अब आया नेक्स्ट फेज, इसमें आया सेल्स, आस्क फॉर सेल। एक गलती और सबसे बड़ा गलती जो लास्ट फेज तक आके लोग कर देते हैं, मैंने भी किया है, कि हम सेल के लिए आस्क नहीं करते, उनको नहीं बोलते कि अभी खरीदिए, ये लिंक है, अभी जाइए यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड गेट इट। हम सोचते हैं कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन तो दे दिया तो वो खरीदे लेगा इंसान, बट ऐसा नहीं होता। यू हैव टू आस्क फॉर सेल। उन्हें एग्जैक्टली बताना होगा कि ये लीजिए, फिर जब वो सेल कर ले तो उनको नेक्स्ट प्रोसेस बताइए, उनको हैंड होल्ड करके आगे बढ़ाइए। तो ये फेज आपको ध्यान रखिएगा, जिससे आपको कन्वर्जन थोड़ा भी, कोई भी चांस आपको नहीं देना है कि कन्वर्जन आपका छूट जाए या फिर आप वो लोग दूसरा किसी और से खरीदना चाहते हैं। फोकस ऑन दैट। सो यूज दिस लीड अवेकन फ्रेमवर्क फॉर लीड जनरेशन। क्वालिफाई कीजिए उनको, उसके बाद लीड्स फ्रेमवर्क से आप उनको क्लोज कर लीजिए। दिस इज द 3 स्टेप फ्रेमवर्क दैट डेविड एंड अमांडा हैव शेयर्ड। अब आया 3 इंपॉर्टेंट चीज जो आपका याद रखना है। एक कंफ्यूज मार्केटर विल नेवर मेक अ सेल। गेट क्लैरिटी। अगर आप कंफ्यूज हैं कि इस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, ये क्या चीज सॉल्व कर रहा है, इससे कैसे लोगों का भलाई होगा, तो अगर आप ही खुद कंफ्यूज है तो दूसरा को आप क्या समझाओगे, कुछ नहीं समझा सकते। तो डोंट बी कंफ्यूज, गेट क्लैरिटी एंड आप जितना क्लैरिटी से बताओगे, जितना अच्छे से बताओगे उन्हें, वो उतना ज्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। तो फोकस ऑन दैट। नेक्स्ट इज ब्रिंग बिजनेस इनटू यू, नॉट यू इनटू बिजनेस। आप नई कोशिश कीजिए कि आप अपना लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली चेंज करके आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। नहीं, आपको अपना बिजनेस को अपने लाइफ के थ्रू ढालना पड़ेगा। प्लस आप ये नहीं सोचोगे कि सिर्फ आपको बिजनेस में फोकस करना है। यू आर डूइंग बिजनेस ताकि आपका जो फैमिली है उसका आप भला कर सको। तो ये नहीं करना है कि आप फैमिली का भला करना तो चाहते हो, लेकिन इतना टाइम बिजनेस में दे दे रहे हो कि फैमिली के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो भला करने की जगह वो घाटा ही हो जाएगा। तो बैलेंस इट आउट एंड फोकस ऑन बोथ एस्पेक्ट, बिकॉज पर्सनल लाइफ अगर आपका अच्छा नहीं है तो बिजनेस लाइफ कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज ट्रीट दिस नॉट एज अ साइड हसल बट रियल बिजनेस। साइड हसल आप शुरुआत कर सकते हो कि आप जब जॉब करो तो इसको साइड साइड में यू आर फोकसिंग ऑन, बट जब आप साइड में भी काम कर रहे हो तो इसको एज अ बिजनेस एंड एज अ लॉन्ग टर्म प्लान पे फोकस कीजिएगा। ना कि चला तो चला, नहीं तो बाकी ये तो है, ये है तो हम यही काम करेंगे, ऐसा नहीं। ट्रीट एज अ बिजनेस एंड बिजनेस की तरह ही मेहनत करना आपको, ताकि वो रिजल्ट्स आपको आए। सो रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स एंड 3 स्टेप फ्रेमवर्क से आप फोकस कर सकते हैं। तो अब ये विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। अब हमारा 6th पार्ट, अभी तक तो 5 पार्ट हमारा हो गया, अब 6th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जॉनथन मोंटोया का खुद का ब्लूप्रिंट कि 0 से 1 मिलियन वो आप कैसे जा सकते हो, उसका कंप्लीट रोड मैप दैट ही हैड शेयर्ड इन दिस सेशन। तो वो उसका लर्निंग्स आई विल बी शेयरिंग विद यू। तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये ट्रैफिक चैलेंज प्लस 72 आवर चैलेंज, जिसका ये पार्ट है जिसमें you are building your own email list, promoting products, earning money, तो अगर वो आपको चाहिए तो सिर्फ $9 का है। तो go click on the link in the description and get it. Don't miss out. I have taken it. I have learned from it a lot. I don't want you to miss it. So जाइए, action लीजिए and change your future.
और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि और वीडियोस डालें तो यू गेट द नोटिफिकेशन एंड यू डोंट मिस आउट. सो टिल देन, signing off, your abundance partner, Abundance Ankit.